ब्लेस्ड है प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। कृपया अपने स्थानों को ग्रहण करें सभी कलीसियां। सच में प्रभु का घर एक बहुत बड़ी बरकत और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हम सब कलीसियाओं के लिए। अगर जीवित चर्च हमें मिले तो सच में ये एक हेवन है हमारे लिए पृथ्वी के ऊपर। सो जितनी भी कलीसियां पूरे विश्वास के साथ प्रभु के साथ जुड़ी रहती है, एक मन रहती हैं, प्रभु का आत्मा उनके जीवनों में कार्य करता है। आज फादर्स डे है तो प्रभु यीशु हमारे लिए हमेशा एक पिता है। अगर अन्य चीजों में देखें, अन्य जगहों पर, तो उनके लिए वो एक पावरफुल सर्वशक्तिमान हो सकते हैं, शक्तिशाली हो सकते हैं। प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, लेकिन फिर भी प्रभु ने अपने आप को एक पिता के रूप में हमारे साथ एक ऐसा रिश्ता जोड़ा, एक पिता के समान, एक पिता के रूप में, एक प्रेमी पिता के रूप में परमेश्वर ने हमारे साथ एक ऐसा अनोखा, एक डिवाइन रिश्ता परमेश्वर ने अपनी कलीसियाओं के साथ जोड़ा है। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने हमारे साथ ये एक संतान का और बेटे बेटी का खुदा ने रिश्ता जोड़ा, जैसे दूसरा ग्रंथियों 6 उसके 18 में लिखा, और क्या लिखा है कि मैं तुम्हारा पिता ठहरूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां। और ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है कि तुम सब मेरे क्या हो, बेटे बेटी, और मैं तुम्हारा क्या हूं, पिता। सो प्रभु ने हमारे साथ जो रिश्ता है वो एक संतान और पिता का रिश्ता है। आज फादर्स डे पर हेवनली फादर। और प्रभु ने क्या कहा, इस रीति से प्रार्थना किया करो। किस रीति से प्रार्थना किया करो? क्या सबसे पहले अपनी प्रेयर्स, अपनी डिमांड्स, अपनी मांग, अपनी गरीबी, अपनी बीमारी को सामने रखा करो। प्रभु कहते किस रीति से प्रार्थना किया करो। प्रभु यीशु कहते मत्ती 6 में कि जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में आसमां में पूरी होती वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हे हमारे पिता, हमारी क्या करो खुदावन, तेरी मर्जी क्या हो, पूरी हो हमारे जीवनों में। जिस रीति से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, हमें भी कर, हमें परीक्षा में ना ला, बुराई से बचा, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। तो शुरुआत कहाँ से? प्रभु कहते किस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता। शुरुआत पिता से किया करो। सो परमेश्वर का आपके साथ ये रिश्ता है, एक पिता का जैसा अपनी बेटी के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपनी पुत्री के साथ, वो रिश्ता आपका परमेश्वर के साथ है। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ विश्वासियों ने परमेश्वर के साथ इस रिश्ते को इतना लिमिटेड कर दिया कि वो केवल प्रभु को अपने पिता के रूप में नहीं, अपने एक हीलर के रूप में देखते हैं कि बस प्रभु मैनू चंगा कर दे, परमेश्वर मैनू चंगा कर, मैनू हील कर दे। जस्ट ये रिश्ता रह गया हीलिंग लेने का, सिर्फ आशीषें लेने वाला रिश्ता रह गया कुछ विश्वासियों का कि हमें और नहीं, प्रभु हीलिंग दे दे, बस हीलिंग दे दे, हीलिंग के लिए जा रहे हैं, हीलिंग दे दे। और जब उनका रिश्ता अपने परमेश्वर के साथ एक पिता और संतान के जैसा नहीं रहता और सिर्फ प्रभु को एक हीलर के रूप में देखते हैं कि चंगा कर दे परमेश्वर, प्रभु को लिमिटेड करते हैं जब, तब शैतान जो है उनके विश्वास पर अटैक करता है और उन्हें ऐसा थपेड़ा मारता है कि प्रभु से दूर होते हैं। लेकिन जब हमारा रिश्ता प्रभु के साथ, प्रभु यीशु के साथ ऐसा है कि प्रभु तू हमारा पिता है, ऐ हमारे बाप, ऐ हमारे स्वर्गीय पिता, जब एक ऐसा रिश्ता परमेश्वर के साथ है, देन शैतान कभी भी आपके विश्वास को अटैक नहीं करने पाएगा, क्योंकि आपने प्रभु के साथ जो रिश्ता जोड़ा है वो किसी हीलिंग के लिए, किसी चंगाई के लिए और किसी बरकत के लिए नहीं। वो सब चीजें प्रभु कहते तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी, लेकिन सबसे पहले वो हमारा पिता जिसने अपनी जान दी है हमारे लिए, जिसने हमें क्षमा किया, हमारे धर्म और जाति से परे हटकर हमें प्रभु ने ऊंचा उठाया, वो हमारा पिता है। जब आप उसे एज अ फादर लेते हैं, एज अ हेवनली फादर, आपके जीवन में शैतान आपके विश्वास पर कभी भी अटैक नहीं करने पाता। और जब आपका विश्वास ज्यों का त्यों बना रहता है, तो प्रभु कहते जितनों का विश्वास है, अपने विश्वास के कारण तुम लोग मुझे प्रसन्न करने पाओगे। हालेलुया। आज फादर्स डे, हेवनली फादर को इस रीति से पुकारा करें। आज से आपका जुड़ाव परमेश्वर के साथ कैसा होगा? मेरा पिता, मेरा हेवनली पिता, मेरे स्वर्गीय पिता, मेरा प्रभु यीशु, मेरा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, मेरे सच्चे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु। एक पिता के रूप में प्रभु यीशु को देखना शुरू करें,
एक चमत्कारी रीति से जहाँ प्रभु मुझे हील कर